समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। क्या शिवगामी की शादी थी एक पॉलिटिकल मैरिज? क्यों शिवा की तरह बनकर रहना चाहते हैं महेंद्र बाहुबली? क्या महेंद्र बाहुबली अपनी ही मौत का स्वांग रचेगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज खबर लेकर आई हूं फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। बाहुबली के साम्राज्य में बहुत सारी कहानियां अभी दबी हुई है। एस राजामौली ने इस फिल्म को फिलहाल के लिए महेंद्र बाहुबली पर फोकस रखकर बनाया है, पर इसके आने वाले पार्ट्स में पुराने और नए कई किरदारों की स्टोरीज रिवील की जाएगी, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी शिवगामी की। बाहुबली में स्टार्टिंग से ही उनके बलिदान को दर्शाते हुए फिल्म को बनाया गया है, जिसके चलते हमें यह पता चलता है कि उनका कैरेक्टर पहले ही सीन में मर जाने के बावजूद दोनों ही फिल्म्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है। ऐसे में अगर बाहुबली 3 में शिवगामी के अतीत के बारे में बताया जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके कई पहलू हो सकते हैं। यदि राजाओं की शादी राजकुमारियों से ही होती थी तो शिवगामी भी किसी देश की राजकुमारी रही होंगी। अगर वो किसी देश की रानी थी तो उन्होंने पावर के लिए हैंडीकैप्ड आदमी से शादी क्यों करी? उन्हें पता था कि उनका पति कभी भी राजा नहीं बन पाएगा, तब भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करी जो हमेशा ही अपने ही राज्य के बारे में बुरी नीतियां बनाते हुए आया है? या अगर शादी के कुछ सालों बाद में पता चल गया था कि उसके पति की सोच विषैली है और वे उनके दोनों पुत्र को एक समान नहीं मानते, तो शिवगामी ने उनके पति को क्यों नहीं छोड़ दिया? इन सभी सवालों का जवाब ये तो नहीं हो सकता कि शिवगामी किसी से डरती थी या उन्होंने प्रेशर में आकर ऐसा किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवगामी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, जिसने हमेशा सबसे पहले अपने राज्य के बारे में सोचा है और बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हल निकाला है। उन्होंने युद्ध भी जीते हैं और बिना किसी राजा के सालों तक एक पूरा राज्य भी संभाला है। ऐसे में उनका माहेशमती में बहू बनकर आने का एक आसान रीजन एक पॉलिटिकल मैरिज भी हो सकता है। पुराने समय में जहां राजकुमारों की जरूरत राज्य को आगे संभालने के लिए होती थी, वहीं राजकुमारियों की जरूरत हमेशा से ही राजनीतिक रिश्ते बनाने के लिए होती थी। ये माना जा सकता है कि शिवगामी के पिता भी देवसेना की भाई की तरह ही एक छोटे राज्य के राजा थे और माहेशमती की ताकत के सामने आवाज नहीं उठा पाए। और अगर वह सच है तो कितनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी क्यों शिवगामी ने देवसेना के साथ वही किया जो उनके साथ हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब हमने फिल्म के पार्ट 3 में देखने को मिल सकते हैं। फिल्म के पार्ट 3 के बारे में ये खबरें भी आ रही हैं कि महेंद्र बाहुबली को सिंहासन रास नहीं आ रहा। जहां वो अपने गांव में अपनी मां के साथ एक आराम का जीवन जी रहे थे, जहां उन्हें राजा राज्य की कोई परवाह ही नहीं थी, वहीं राजा बनने के बाद से उनके पास कई जिम्मेदारियां भी आ गई हैं, जिसके चलते महेंद्र बाहुबली अवंतिका को कहते हुए दिखेंगी कि कैसे वो वापस आदिवासी भाइयों के बीच जाकर रहना चाहते हैं, पर अब ये मुमकिन नहीं है। ये सोच उनके मन में दबी रह जाएगी। इसके चलते जब आगे जाकर एक राजा की गद्दी का प्रेशर उन पर बढ़ता जाएगा, तब वो अपनी ही मौत का स्वांग रचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके चलते वो जनता को ये बताएंगे कि जहर देकर महेंद्र बाहुबली को मार दिया गया है। उसके बाद वो उसी रास्ते से अपने गांव वापस चले जाएंगे जहां से उनके पार्ट 1 में शिवगामी को भागते हुए दिखाया था। पर जब वो ऐसा करेंगे तब उनके राज्य पर दुश्मनों का अटैक होगा, जिसके कारण उन्हें अपने राज्य धर्म के लिए वापस लौटना पड़ेगा। महेंद्र बाहुबली का ये प्लॉट फिल्म के पार्ट 3 का एक मेजर प्लॉट होगा। आपको क्या लगता है, क्या होगा पार्ट 3 में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।